एक आदमी को रेगिस्तान के बीचों बीच सोना गड्ढा हुआ दिखता है। ये देखकर उसने अपने दोस्त को आवाज लगाई। दोस्त को लगा ये बस एक मामूली पत्थर होगा। उसने उसे लाइटर से जलाकर देखा। तब उन्हें पता चला कि ये तो खरा सोना है। सोने को निकालने के लिए दोनों वहाँ खुदाई करने लगे, लेकिन सोना जमीन में काफी अंदर धंसा हुआ था। इस कारण सोना इनसे हिला तक नहीं। इसलिए दोनों ने सोने को गाढ़ी से बांधा और खींचना शुरू किया, लेकिन बदकिस्मती से रस्सा टूट गया। कीथ ने फैसला किया कि वो शहर जाकर खुदाई मशीन लाएगा और तब तक वर्जिन को सोने के पास रुकना होगा। उसने वर्जिन को पुराना नोकिया 3310 दिया और वहाँ से चला गया। कीथ के जाने के बाद उसने टेंट को सूखे पेड़ पर मजबूती से बांधा, क्योंकि उसे आने में 5 दिन लगने वाले थे और तब तक इसे खुद को जिंदा रखना होगा। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कीथ अभी तक नहीं आया। वही रेगिस्तान की गर्मी से वर्जिन की हालत खराब होने लगी और तपती धूप से उसका आधा चेहरा जल चुका था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसका दोस्त जल्द ही लौटेगा। तभी वर्जिन को सामने से रेत का बवंडर आता हुआ दिखा। वो तेजी से अपने शेल्टर की ओर भागा, लेकिन आंधी इतनी ताबड़तोड़ थी कि उसका झोंपड़ा बिखर कर उड़ गया। कुछ ही देर में तूफान शांत हुआ। वर्जिन रेत से ढक चुका था और एक पेड़ की टहनी उसके जिस्म में धंस चुकी थी, लेकिन उसे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस लालच में अंधा हो चुका था। तभी कहीं से एक औरत प्रकट हुई। वो उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन कहीं सोना बांटना ना पड़ जाए। इस डर से उसने औरत को वहां से भगा दिया। वो बेहोश होने वाला था कि तभी कुछ जंगली कुत्तों ने उसे घेर लिया। उसने कीथ को फोन घुमाया और जल्दी आने की भीख मांगी, लेकिन धोखेबाज कीथ कहीं गया ही नहीं था। वो तो दूर से उस पर नजर रख रहा था ताकि वर्जिन बेहाल होकर मर जाए और सोने पर उसी का कब्जा हो। लेकिन तभी कहीं से एक तीर सीधा आकर उसके माथे में धंस गया और अब उसकी बाजी पलट चुकी थी।